हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो आपका चार्ट्स होते हैं उसमें कल अलग अलग तरह के डिज़ाइन होते हैं जो कि आपको डैशबोर्ड बनाने टाइम में काम आता है उसके बारे में। फिलहाल एक्सेल बूस्टर चल रहा है 2026 में और ये एक्सेल बूस्टर सबका बाप है। बट इसको सीखने से पहले आपको क्या करना है, पहले बेसिक चीज़ों को हमको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कि आप सबको चार्ट बनाना तो आता ही है कि आप इंसर्ट टैब में जाते हो, उसके बाद यहाँ पर जो है ना, मान लो 3D चार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत तरह के डिज़ाइन होते हैं, बहुत सारे के ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, जिसकी वजह से एक एक चार्ट को हम लोग समझते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कब कौन सा चार्ट इस्तेमाल करना है डैशबोर्ड बनाने टाइम में, और उसका कलरिंग वगैरह सब कैसे कर सकते हो, उसमें क्या क्या सेटिंग्स ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो सारे जो ऑप्शंस होते हैं हमको चार्ट के, जब मैंने चार्ट को सेलेक्ट किया हुआ है तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट्स, उसमें डेटा लेवल का दिख रहा है, लीजेंड का दिख रहा है और चार्ट टाइटल का दिख रहा है, जो कि ये तीन ऑप्शंस मुझे यहाँ पर भी दिखते हैं, बट बेटर टू गो फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा लेवल की। डेटा लेवल की बात करते हैं कि जो भी यहाँ पर डेटा मेरा दिया रहेगा उसका हम लोग कैसे कैसे सेटिंग कर सकते हैं डेटा लेवल्स की, यानी कि ये अमाउंट कॉलम में जो चीज़ें आ रही है उसकी। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फॉर्मेट डेटा लेवल में दो ऑप्शन होते हैं, एक लेवल ऑप्शन और दूसरा टेक्स्ट ऑप्शन होते हैं। मैं सबको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लेवल ऑप्शन, यहाँ पर नंबर ऑप्शन, यहाँ पर साइज अलाइनमेंट, यहाँ पर कुछ शैडो, ग्लो, सॉफ्ट एज, 3D फॉर्मेट, और ये कलरिंग करने के लिए बॉर्डर को कलर कर सकते हो और अंदर की चीज़ों को कलर कर सकते हो। ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। वैसे ही यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है टेक्स्ट का डिज़ाइन, टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं, टेक्स्ट का आउटलाइन कर सकते हैं, मतलब जो टेक्स्ट भी रहेगा उसके साथ भी आप खेल सकते हो। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करते हैं जो सबसे काम का ऑप्शन है आपका, वो है आपका लेबल ऑप्शन। लेवल ऑप्शन में मान लो कि यहाँ पर पाई चार्ट का जनरली इस्तेमाल होता है परसेंटेज में वैल्यू दिखाने के लिए, तो वैल्यू को यहाँ पर इग्नोर करोगे और परसेंटेज को क्लिक कर दोगे, सारी चीज़ें परसेंटेज में यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लेवल का पोजीशन आपको चेंज करना है। तो जैसे मुझे उसको बाहर निकालना है तो मैंने जो परसेंटेज लिखा हुआ है उसको बाहर निकाल दिया। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें चलो हम लोग बात करते हैं कि हमको चाहिए यहाँ पर वैल्यू फ्रॉम सेल भी चाहिए। वैल्यू फ्रॉम सेल में चाहिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैं ये सारे वैल्यूज़ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को दिख गया कि इसका नाम भी यहाँ पर आ गया, जो बनाना, वाटरमेलन, दुनिया भर की चीज़ें लिखी हुई है। अब मुझे लग रहा है ये एक लाइन में लिखा हुआ काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है, तो मैं सेपरेटर का इस्तेमाल करूँगा। सेपरेटर का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर मैं न्यू लाइन में यहाँ पर जाऊँगा। तो अब तक यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि हमारा चार्ट यहाँ पर क्लियर है। कभी कभी क्या होता है कि जो सबसे बड़ा परसेंटेज है आपको थोड़ा उसको हट के दिखाना है, तो आप इसको ऐसे करके ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली ये आप सेलेक्ट कर लोगे और सेलेक्ट करने के जब ये पूरा सेलेक्ट हो गया तो आप इसको ड्रैग कर लोगे, ये आपको दिख रहा है अलग से कि ये 28% है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्या करूँगा, सीरीज ऑप्शन में, यहाँ पर क्योंकि ये क्लिक है तो सीरीज ऑप्शन में अपने आप चला गया। ये आपका पोजीशन को इस तरह से भी चेंज कर सकता हूँ कि मेरे को और दूर करना है, नज़दीक करना है। ठीक है, या फिर मैं उसको ड्रैग करके भी कर सकता हूँ। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शंस रहे जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आप अपना ये चार्ट बनाते रहोगे, पाई चार्ट बनाते रहोगे। तो वापस से आप देख सकते हो कि कई सारे ऑप्शंस आपको चार्ट में मिल जाते हैं। जब आपका ऑप्शन खो जाए, खुदा ना खास्ता आपको ना मिले, तो इन दैट सिनारियो वापस से आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑप्शन से चले जाओगे। फिलहाल यहाँ पर साइज़, प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि किस तरह से क्या चीज़ें बदलती हैं। तो मेरा जो बेसिक सेटिंग्स होता है और जो फेवरेट सेटिंग्स होता है, ये इतना ही होता है। बस ये सारी चीज़ें मैं आपका डैशबोर्ड बनाने टाइम में करता हूँ। ठीक है, बाकी आप अलग अलग जो है ना वो ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो कि किस तरीके से। देखो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस मेरे को दिख रहा है, प्लॉट एरिया, ये। ठीक है, तो बेसिक हम लोगों ने देखा कि बेसिक तरह के आपके पाई चार्ट कैसे बनते हैं।